तो डॉक्टर सुनील सिंह, अंतरिम रोक लगा दी है, रोक अंतरिम है। पटना हाई कोर्ट ने 80% काम पूरा हो चुका था। कोर्ट ने पाया है कि गणना तो आपका काम है ही नहीं, तो क्या आपने कानूनी पहलू जो लॉ है उसको ढंग से पढ़ा नहीं था और राजनीति चमकाने के लिए शुरू कर दिया आपने जातीय जनगणना का काम? संदीप जी, पहले मैं सुधारूंगा आपको, ये जातीय जनगणना नहीं, जातीय आधारित गणना थी। जनगणना केंद्र सरकार कराती है, ये सेंसस केंद्र सरकार कराती है, ये एक प्रकार का सर्वे है। अब इसका सर्वे में आपने कहा कि इसका पर्पस जो है, आप ही ने कहा, मैं दोहराता हूं, 1 मिनट समझ लूंगा। इसका पर्पस है कि हमारे कौन से इलाका में कौन सी जाति हैं, जो कितनी हैं, उनकी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक स्तर क्या है। इसमें केवल पिछड़ी जाति का खेल नहीं है, सवर्ण के भी अगर हाल के दिनों में अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है तो वो भी हमारे लोक कल्याणकारी योजनाओं के बेनिफिशियरी और लाभुक होंगे। तो हमारे संविधान में लिखा है कि हम सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोशलिस्ट समाजवाद का पहला मतलब है कि न्याय के साथ विकास की किरणें समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति के पास जाए, हम हैंड होल्डिंग करके उसे मुख्य धारा में ले आए, ये इसका पर्पस था। और अभी हाईकोर्ट की जो अंतरिम आदेश, तो उसकी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की? डॉक्टर सुनील सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा, और जो आपने वो फर्क किया कि एक जातीय जनगणना नहीं है, बिल्कुल आपने सही करेक्ट किया मुझे। मैं आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा था कि जातीय आधारित सर्वे है, सर्वेक्षण है। तो ये गणना और सर्वेक्षण, इसका फर्क अदालत को समझा देते ना कि हम गणना नहीं कर रहे जो केंद्र का काम है, हम तो सर्वेक्षण कर रहे हैं। यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कमजोर दलीलें दी अदालत के सामने, इसलिए रोक लग गई। अब वही तो मैं कह रहा हूं, ये रोक अंतरिम है। अगर वैसी रोक होती तो अंतिम फैसला होता, और डेटा प्रिजर्व करने का आदेश कोर्ट नहीं देती। डेटा प्रिजर्व करने का आदेश ने कोर्ट ने दिया है, तब तक डेफिनेटली केस में मेरिट है। और हमें पूरा आशा है कि जब हम 3 जुलाई को कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट इस पर पूरी जाति आधारित गणना को अलाउ करेगी। और दूसरी बात, आपने भाजपा का कहा, भाजपा नेताओं का तो अजीब हाल है। ये बताइए, जब हमारे सदन से पास हुआ, ये साहब थे, ये उस डेलीगेशन के पार्ट थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री जी से जातीय आधारित गणना कराने का उन्होंने रिक्वेस्ट लेके गया था, वहां भी साथ थे। जिस कैबिनेट से 500 करोड़ रुपया अलॉट किया गया फंड इसके लिए, उस कैबिनेट में भी भाजपा के सब मंत्री साथ थे। अब अचानक भाजपा वालों को चूंकि कोई और मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो ऐसे मुद्दे में वो खुशी मना रहे हैं, जो खुशी अंतरिम है। रोक तो अंतरिम है ही, खुशी भी उनकी अंतरिम है, और खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और वो उन्हें पता नहीं है कैसे रिएक्ट करना है। आप बताइए। नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है ना, आपने उनके मुख्य आरोप का जवाब नहीं दिया, उसको आप हल्के से दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे नीतीश कुमार का पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आता है। आप पिछड़ों के हक की बातें तो करते हैं, लेकिन उनको हक असल में दिलाना नहीं चाहते, ये कह रही है अब बीजेपी। देखिए, पिछड़ा विरोधी चेहरा तो भाजपा का सामने आया, जबकि हम केंद्र सरकार के पास अपनी अर्जी लेके गए और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले, और उन्होंने भी नहीं कराया। मतलब ये तो स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं है, और उनकी राज्य इकाई को पता नहीं चलता है कब खुशी मनाए कभी गम मनाए। इस केस में भी उन्हें अंतरिम रोक पर जितनी खुशी हो रही है, वो खुशी दर्शाता है कि वो कितना अति पिछड़ा विरोधी है, लेकिन ये खुशी उनकी अंतरिम होगी। वो कह रहे हैं हम लेके नहीं चले गए, ये लेके तो फैक्ट लेके गए कि नहीं, लेकिन अंतरिम रोक पर उन्हें खुशी बहुत है। इसके लिए भाजपा का हर नेता ये खुशी मनाने की चीज में अपने अपने तरह से वो उसको खुशी का उद्गार व्यक्त करता है, कोई इस तरह से, कोई उस तरह से, लेकिन सबका मतलब एक ही है। सब बड़े खुश हैं कि अंतरिम रोक लगी है। ये भूल जाते हैं कि ये अंतिम रोक नहीं है, यह अंतरिम रोक है, हमारा डेटा प्रिजर्व है। हम देखिए सारे प्रक्रिया पूरा किए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय इस बात को देखेगा, इसकी जरूरत ठीक है विनोद शर्मा।